Hello friend, welcome back to PDA classes. Today we have again come up with the beautiful video for you related to in the series of the English grammar. As you know, we have already completed 3 chapter: noun and article and adverb. Now the most demanding topic, and you all are eagerly waiting for the chapter name. Guess? Yeah, of course, टेंस, टाइम एंड टेंस। और मैं बता दूं कि जितने भी हमारे फाउंडेशन के बच्चे बैठे हुए हैं उन सारे बच्चों के लिए, जितने भी हमारे सीडीएस एनडीए एस्पिरेंट बैठे हुए हैं उन सब के लिए जो बेसिक इंग्लिश करना चाहते हैं और एडवांस 0 to एडवांस पर जाना चाहते हैं, हीरो बनना चाहते हैं, यहीं से वो आपका रास्ता है पीडीए क्लासेस सर। मैं आपको एज इट इज क्वेश्चन मिलेंगे जैसे मैं बता रहा हूं, हर लेवल से बिल्कुल एकदम 0 to एडवांस। जिसको लगता है सर ये आता है वो भी दिख के जाए, मालूम चल जाएगा आता है या नहीं आता है। और बिल्कुल आपको इस चीज के लिए नहीं बरी करना है कि सर ये तो हमें बेसिक चीज आती है, मैंने पूरी स्लाइड आपके लिए लगा के रखी है। ये सारी चीजें आपको बहुत ही अच्छे से अंदाज तरीके से, शानदार तरीके से आपको बताने की कोशिश करूंगा। आपको बस बढ़िया से आराम से सुनना है और एक लाइक कर देना है पसंद वीडियो आए तो। चलिए करते हैं स्टार्ट। ये पहला पार्ट है टेंस का। मैंने बता दिया कि सबसे पहले हमें टेंस में क्या पढ़ना चाहिए, इसमें यही मैं बताऊंगा। ओके, सबसे पहले टेंस में हमें यह सीखना है, क्योंकि टेंस में पूरा हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, उसी को अदर वर्ड मिल जाएगा, कभी कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, तो फिर कंफ्यूज होगा सर ये क्या है इतना सारा, तो सर ये क्या चीज है। तो वो इसलिए मैं ये लाया हूं वीडियो के पहले हम इंट्रो तो ले लें, इंट्रो में क्या पढ़ना है। और दूसरी बात कि जिन बच्चों को पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानना सीखना है उनको भी हेल्प मिल जाएगी। सीडीएस में आपके 10 नंबर के आते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसमें 1-2 नंबर के आ जाएंगे। क्या करेंगे फिर हम सर, बिल्कुल इसलिए आपके लिए जरूरी है। चलिए सब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट लिखा है द वन हु परफॉर्म्स द एक्शन, यानी जो व्यक्ति काम करता हो, यानी सेंटेंस में जो काम करता हो उसे क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट बोलेंगे। आई रिपीट माई वर्ड, जो नए हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूं, जो पुराने ऑलरेडी मुझसे पढ़ चुके हैं तो आराम से ये क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर ले, नो प्रॉब्लम, इसमें पहचान ले, ठीक है ना, नो डाउट। आराम से देखें वीडियो को, आगे आपको बहुत फायदा होने वाला है। जो काम करता हो सेंटेंस में उसको सब्जेक्ट बोलते हैं। और अबाउट whom something is said, और जिसके बारे में कुछ कहा जाए, जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसको हम बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं सब्जेक्ट। यानी हमें 2 चीजें याद रखनी है, जिसको जो काम करता हो, जिसके बारे में कुछ कहा जाए। लेट मी एक्सप्लोर इन अ वेरी क्लियर मैनर द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। एज यू कैन सी, सुजाता इज लाफिंग। क्या लिखा है, सुजाता इज लाफिंग, यानी सुजाता हंस रही है। तो यहाँ काम कौन कर रहा है हंसने का, सर सुजाता। तो सुजाता कौन हुआ सर, ऑब्वियसली सर सब्जेक्ट हुआ, क्योंकि आपने बताया जो काम करने वाला हो वो सब्जेक्ट होता है। राधा इज ईटिंग, यहाँ खाना कौन खा रहा है, ईटिंग कौन खा रहा है, राधा। तो काम कौन कर रहा है सर, राधा कर रही है, ऑब्वियसली सर राधा सब्जेक्ट होगा। विराट हिट एनदर सेंचुरी, विराट भाई ने हमारे एनदर सेंचुरी हिट कर दी है, कर चुके हैं। तो यहाँ काम कौन कर चुका है, हमारे विराट भाई। तो यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा। क्लियर हुआ, विराट सब्जेक्ट हुआ। आई लव यू, जो ये सेंटेंस हम ज्यादातर यूज करते हैं, अरे वाह तुम्हारा तो दिमाग कहीं और ही चला गया, आ जाओ वापस, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे जो मैंने बताया ना, ये जो आई लव यू लिखा है, माँ बाप प्यार, ये प्यार हमारे सभी के लिए होता है। तुम्हारा तो दिमाग बस वहीं जाता है, मालूम है तुम्हारा कितना चलता है। तो यहाँ वर्क कौन कर रहा है, कौन बोल रहा है, सर आई, सब्जेक्ट, क्योंकि इसके ये बोल रहा है, ये काम कर रहा है। ही इज माई ब्रदर, यहाँ क्या कोई काम कर रहा है, नो, हियर देयर इज नो एक्शन शोइंग इन इट, यहाँ कोई एक्शन नहीं हो रहा, यहाँ इसके बारे में कुछ कहा जा रहा है, वह मेरा भाई है। किसके बारे में कहा जा रहा है, वह है, तो वह मेरा भाई है, इसके बारे में कहा जा रहा है, ये वह है, ये मेरा भाई है। तो इसके बारे में कहा जा रहा है, इसलिए ये कह देते हैं ये मेरा भाई है, ये वह है, ठीक है। ये तो ये भाई है, तो इसके बारे में कहा जाता है बॉल इज ब्यूटीफुल। किसके बारे में कहा जा रहा है, बॉल इज ब्यूटीफुल, बॉल खूबसूरत है, तो बॉल सब्जेक्ट हो गया। दिल्ली इज अवर सिटी, दिल्ली से के बारे में बात की जा रही, तो दिल्ली हमारी सिटी है, दिल्ली सब्जेक्ट हो गया। क्या समझ में आया सब्जेक्ट, बिल्कुल सर आसानी से, बहुत आसान है, सिंपल है। सब्जेक्ट के बारे में यार कितना आसान है, और अब इससे ज्यादा क्या ही हो सकता है। तो सब्जेक्ट के बारे, सब्जेक्ट क्या होता है, लेट मी रिकॉल यू अगेन, जिसके बारे में जो काम करे या जिसके बारे में कुछ कहा जाए। तो 2 वर्ड को याद रखना है सर, जो एक्शन करे या जिसके बारे में कुछ कहा जाए, सिंपल, तो सब्जेक्ट कहलाता है। बात आ रही समझ में। अब सब्जेक्ट के बारे में 1-2 चीज और बताता हूँ, फिर ये मैं समझाता हूँ। क्या लिखा है यहाँ पे, पढ़ो अच्छे से।
कंपाउंड सब्जेक्ट। आपको क्या लगता है कि क्या एक ही वर्ड सब्जेक्ट कहलाता है? कोई एक वर्ड आ गया बस वही सब्जेक्ट है? क्या बहुत सारे वर्ड सब्जेक्ट नहीं हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। जैसे सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। लेट मी गिव यू द एग्जांपल। द नेम ऑफ द पेन, द नेम ऑफ द पेन इज न्यू। अब मुझे बताइए यहाँ सब्जेक्ट क्या है, जल्दी से पहचान के बताओ तो मैं बता दूं। सब लोग कहेंगे सर पेन है सब्जेक्ट। सुने ध्यान से, ये पूरा आपका सब्जेक्ट है, बिकॉज पेन की निब के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दी है आपको, सारी की सारी इंफॉर्मेशन दी है। ये सारा आपका सब्जेक्ट है, और जब सारी इंफॉर्मेशन दे, उसके बारे में सब कुछ बताए, तारीफ करे, वो सारा आपका सब्जेक्ट कहलाता है। यही मैं कंपाउंड सेंटेंस सब्जेक्ट में बता रहा हूँ, यही आपका कंपाउंड सब्जेक्ट कहलाता है। पूछ सकते हो किसी से भी, नो डाउट। ऑप्शन आपके सामने। अंजलि गोइंग टू द हॉस्पिटल, अंजलि क्या है? सब्जेक्ट है सर। ओके, हॉस्पिटल जा रही। द बिग कैट इज, आप कोई कहो सर बिग, बिग अकेला सब्जेक्ट है। सुन लो ध्यान से, बिग अकेला सब्जेक्ट नहीं है, बिग अकेला सब्जेक्ट नहीं है। द बिग कैट, क्योंकि, या फिर कैट अकेला सब्जेक्ट नहीं है क्योंकि कैट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसलिए ये क्या है? सब्जेक्ट है, बिग कैट। अच्छा अगले का बताओ जल्दी से, अगले का। द मैन इन द व्हाइट कोट इज माई टीचर। जल्दी से सारे बता देंगे सर, मैन है सब्जेक्ट। सुन लो ध्यान से, यही बोल रहा हूं इसलिए तो मैंने रखा है। आगे ना समझ में, जितने बोल रहे थे सर मैं पता है। द मैन इन द व्हाइट कोट, द मैन इन द व्हाइट कोट इज माई टीचर, यानी इसके बारे में पूरी नॉलेज दिया, जानकारी दी इस व्यक्ति के बारे में। जो व्हाइट कोट में वो व्यक्ति खड़ा है, जो व्हाइट कोट में वो जेंटलमैन सा व्यक्ति खड़ा है, वो मेरा कौन है? टीचर है। क्या टीचर बनाया है, वाह वाह वाह, क्या टीचर है। तुम लोग तो मुझे ही सोचने लगे होंगे। चलो, कुछ भी सोचते रहते हो बैठे बैठे, है ना? देखो, तो द मैन इन द व्हाइट कोट इज माई टीचर। चलो इसका बताओ, जल्दी से बोल दो, जल्दी से, जल्दी से बोलो, जल्दी से। द 5 ओल्ड स्टूडेंट्स अराइव हियर। बिल्कुल सर, द 5 ओल्ड स्टूडेंट सब्जेक्ट है। यंग, अरे यंग नहीं, यहाँ पे क्या लिखना है? यंश। क्या लिखना है? यंश, नाम लिखना है। यंस एंड प्रीत आर लाफिंग इन द क्लास। अरे प्रीत और यंस, क्लास में हंसा मत करो, पढ़ा करो पहले तो बैठ के अच्छे से। यंस एंड प्रीत आर लाफिंग इन द क्लास, कहते हैं यंस और प्रीत क्लास में हंस रहे हैं बढ़िया से टेबल में। ये दो लड़के बैठे हुए हैं, ये यंस हो गया और ये मेरा प्रीत हो गया। तो ये दोनों ही बढ़िया बैठ के हंस रहे हैं, हा हा हा, लाफ कर रहे हैं, लाफ कर रहे हैं। तो इनके बारे में, तो ये दोनों ही यहाँ पे सब्जेक्ट होंगे कि नहीं होंगे? चलो जल्दी बता तो दो यार, सब्जेक्ट होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल, क्योंकि दोनों की बात कर रहे हैं यार, इन दोनों की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो ये सब्जेक्ट होगा। द कैट एंड द रेट, यहाँ पे द कैट एंड द रेट सब्जेक्ट होगा। द टीचर एंड द स्टूडेंट, यहाँ पे टीचर एंड द स्टूडेंट सब्जेक्ट होगा, क्योंकि इनके बारे में बात की जा रही है, ये वर्क कर रहे हैं। तो सब्जेक्ट समझ में आया, जिनके बारे में बात की जाए, जो एक्शन करें, या जिनके बारे में कोई बात की जाए, शेड। ओके, तो उसको सब्जेक्ट बोलते हैं। और सब्जेक्ट कंपाउंड भी हो सकता है, सब्जेक्ट सिंपल भी हो सकता है, जैसे यहाँ अंजलि। क्लियर है ना? आ गया समझ में? यस सर। कितना टाइम लगा सब्जेक्ट समझने में? कुछ लोग कहते हैं सर ये तो हमें आता है, पता ही चल गया होगा आता है नहीं आता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा प्यारा सा सेकंड कंसेप्ट जो टेंस में हमें बहुत परेशान करता है, एकदम इतने तेज परेशान करता है ना, हैमर देता है हमारे सिर पर। तो सर बताओ ना क्या है? सेकंड, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट समझाऊंगा, पहले इसको देख लो। आपके लिए छोटा सा डायग्राम रखा है। ऑब्जेक्ट दो टाइप का होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। स्कूल स्टूडेंट हो, मेरे एनडीए सीडीएस वाले स्टूडेंट हो, सारे बच्चों के लिए ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं डिटेल में टेंस का बहुत सारे आपको ऐसे वीडियो मिलेंगे, नो डाउट, बट देख लेना, मालूम चल जाएगा क्या है। ओके, तो मैंने पहले ही बोल दिया था कि बहुत अच्छे से हम समझेंगे। तो सर डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं और आपको इसके बारे में कुछ नॉलेज देते हैं। आर यू रेडी? ओके सर, चलिए। तो सबसे पहले, जैसे कि आपको मालूम है कि मेरा कुछ तरीका होता है, मैं स्ट्रक्चरल मेथड ज्यादा यूज करता हूं। आई ऑलवेज ट्राई टू यूज द स्ट्रक्चर मेथड टू एक्सप्लेन द इंग्लिश कंसेप्ट deeply to the students, because this is an amazing way to explain any concept. Structures is always hit in the mind of the student, they always going to learn it rather than the lines. तो मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला स्ट्रक्चर मेथड आपको ज्यादा जरूरी है एज कंपेयर टू ये जो लाइन मैं आपको लिख के लाया हूँ नोट। तो नोट पे थोड़ा कम यहाँ पे आप दिमाग लगाएं, जो मैं यहाँ बता रहा हूँ उस पर थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाएं, ठीक है ना? चलिए, तो पहला स्ट्रक्चर बताता हूँ, ध्यान से सुनेंगे। सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ब। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ठीक है? नहीं तो इसको नोट करके निकल लें।
सब्जेक्ट जो वर्क करता है, सब्जेक्ट जो वर्क करता है, जो भी सब्जेक्ट आपका वर्क करेगा वर्ब कहलाता है। वो क्या कहलाएगा? वर्ब कहलाएगा। और वर्ब यानी एक्शन, वर्ब का मतलब एक्शन, और जो भी एक्शन का काम का फर्क पड़े यानी कि इम्पैक्ट पड़े, क्या पड़े? इम्पैक्ट, यानी कि उसका इम्पैक्ट पड़े, सब्जेक्ट ने जो काम किया उसका इम्पैक्ट पड़े इस अदर वर्ड पर, ओडब्ल्यू का मतलब अदर वर्ड, तो इसी को ही हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। कितना आसान था, समझ में आया? बिल्कुल सर, कितना आसान कि सब्जेक्ट ने जो काम किया और उस वर्ब का अगर इस पर कोई इम्पैक्ट प्रभाव पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता है, तो इसी को ही हम क्या कहते हैं? इसी को ही हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। दैट्स ओके। सेकंड सर क्या बता रहे हैं आप? सेकंड में क्या बता रहा हूं, लिसन। सेकंड में मैं आपको और अमेजिंग बात बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना, जो मैंने यहाँ नोट में भी नहीं डाली है। सब्जेक्ट ने कोई काम किया और यहाँ अदर वर्ड है, एक कंडीशन और बनती है, इसके द्वारा किए गए एक्शन का यहाँ कोई प्रभाव ना पड़े, सर पास कर जाए, क्या कर जाए? सर के ऊपर से पास कर जाए, ये निकल जाए, क्या कर जाए? निकल जाए, यानी सरपास कर जाए। जब ये निकल जाएगा तो सर इसको क्या फिर ऑब्जेक्ट कहेंगे? जब इम्पैक्ट पड़ ही नहीं रहा है तो इसको हम ऑब्जेक्ट नहीं, इसको क्या कहेंगे? बोलो बोलो जल्दी, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? अब तो बोल दो। कॉम्प्लीमेंट। यानी सर यहाँ पे दो चीजें हमको मालूम चली जो आपने स्लाइड में भी नहीं रखा था। यहाँ पे आपने सब्जेक्ट तो बता ही बताया, अब ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के बारे में बात को छेड़ दिया है। जब छेड़ दिया है तो इसके बारे में मैं पूरा क्लियर करूंगा, नो डाउट। तो सुनिए फिर ध्यान से। ये स्ट्रक्चर समझ में आया? क्या बोला मैंने? कोई लाइन नहीं लिख के रखी, ऐसी कोई आपको लाइन दी नहीं दी। मैं नहीं चाहता ज्यादातर आपको कोई नोट्स दूं, मैं तो आपको सीधा सीधा टू एंड थ्रो आपको एग्जाम में बैठना है, अटेम्प्ट करना आना चाहिए, खत्म, मेरा ये मोटो है। तो सब्जेक्ट का काम करे कोई फर्क पड़े ऑब्जेक्ट कहलाएगा, काम करे कोई फर्क ना पड़े सरपास कर जाए नो ऑब्जेक्ट। चलिए सर एग्जांपल तो बता दें, तो फिर देख लो अब एग्जांपल। द वेरी फर्स्ट एग्जांपल फॉर ऑल ऑफ यू, रिया इज ईटिंग आ मैंगो। एक और लिख देता हूं, रौनक रौनक इज रौनक इज बीटिंग रौनक इज बीटिंग रौनक इज बीटिंग किसी का भी नाम ले लेते हैं, नो डाउट। अक्षत, रौनक अक्षत को पीटता है। दो एग्जांपल मैंने आपके सामने रखे, बड़े आराम से सोच के समझ के आंसर देना, ठीक है ना? चलिए, रिया इज ईटिंग क्या? मैंगो। पहले तो मुझे ये बता दो, सबसे पहले इसमें आपको सब्जेक्ट क्या दिख रहा है? अरे सर आपने बताया सब्जेक्ट क्या होता है? जिसके बारे में कुछ बात की जाए। तो सर रिया के बारे में बात की जा रही है, रिया लड़की है, रिया एक लड़की है, ये बैठी हुई है, इसकी चोटी बना देते हैं, ये बैठी हुई है और ये क्या कर रही है? ये इस एप्पल को खा रही है, इस एप्पल को खा रही है। तो रिया इज ईटिंग, तो वर्क कौन कर रहा है? रिया कर रही है सर, तो ये सब्जेक्ट होगा, इतना तो हम पहले सीख गए आपसे, नो डाउट। अब रिया क्या खा रही है? मैंगो को। किसको खा रही है? मैंगो को। बड़े ध्यान से मेरी बात सुनना, मैंने कहा था रिया ने जो काम किया ईटिंग का, ये वर्ब है ना, ओके। जो काम करे उसका अगर प्रभाव पड़े इस अदर वर्ड पर, तो क्या इसके काम का इस पर इम्पैक्ट पड़ रहा है क्या? इम्पैक्ट पड़ रहा है क्या? हाँ बिल्कुल सर। रिया अगर कुछ खाती है, जब रिया इसको खाएगी तो सर सिंपल सी बात है कि ये खाते खाते खत्म होगा, फिर इतना खत्म होगा और एकदम गायब हो जाएगा और ये एकदम रिया के पेट में पहुंच जाएगा और ये खत्म हो जाएगा, बिल्कुल। और जब इम्पैक्ट पड़ेगा तो सर इसी को तो ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्या बात समझ में आई लल्लू लाल? बिल्कुल हाँ। तो यही तो मैं समझा रहा हूं, अब इसमें क्या है? तो मैंने बोला कि ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं? जब सब्जेक्ट ने जो काम किया और उसका इंपैक्ट पड़े उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब यहाँ लाइन पढ़ लो जरा, द वन ऑन होम द एक्शन हैज एन इम्पैक्ट, वह है जिसके ऊपर एक्शन का इंपैक्ट पड़ता है। देखो मैंने कितना आसानी समझाया, यहाँ पे इतनी लाइन लिखी है, कितना सारा सर हमें नहीं आ रहा समझ में, नो प्रॉब्लम। कि ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसा कोई वर्ड जिसका एक्शन का फर्क पड़े, ये लिखा, या द वर्ड दैट रिसीव एन एक्शन, या ऐसा वर्ड जो एक्शन को रिसीव करे, यानी ये एक्शन को रिसीव कर रहा था, वही बात है, इंपैक्ट पड़ रहा है। और मैं दूसरी बात बता दूं, चलो सुनो सुनो सुनो, ऑब्जेक्ट के बारे में लिख लो ये बात। अगर ऑब्जेक्ट के ऊपर प्रभाव पड़े और उसमें कोई भी चेंजेस आए, कैसे? उसके साइज में,
उसके कलर में, साइज कलर में, ठीक है ना, उस पर कोई भी प्रभाव पड़े तो उसको ही आप ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब मैंने इतनी सारी बातें बता दी ऑब्जेक्ट की, या तो आप ये याद रख लो, ये लाइन की मैं कहते ही नहीं हूँ, ये सारी लाइन है नोट, ये तो नोट फॉर्म में दे दिया है बस मैंने, ओके, तो मैं कहते ही नहीं हूँ। द वन हु रिसीव एक्शन, सिंपल, सब्जेक्ट ने जो काम किया सर, अगर फर्क पड़ता है उसी को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्लियर हुआ ना? बिल्कुल। चलो अब सेकंड तुम बता दो बिना मेरे कहे। रौनक अक्षत को पीटता है। रौनक काम कौन कर रहा है सर? अभी आपने समझाया था कि जो वर्क करेगा उसको क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। तो यहाँ पे सर ये सब्जेक्ट है, ये वर्क कर रहा है, ओके, नो डाउट। किसको, किस पे इसने एक्शन क्या किया? बीटिंग, ये वर्ब हो गया सर। इसने क्या किया? इसको पीटा। बताइए, अक्षत जब पिटेगा तो पहले तो अक्षत ऐसा था, बढ़िया, पिटने के बाद अक्षत ऐसा हो जाएगा, ऐसा मोटा। क्यों? क्योंकि उसका मुंह फूल जाएगा, आंख टेढ़ी हो जाएगी, सिंपल सी, क्योंकि यार इसने इसको पीटा और इसके साइज या कलर में चेंज आएगा, लिखा है ना साइज और कलर में चेंज आए, यही तो बोला मैंने, इसी को तो ऑब्जेक्ट कहते हैं। लल्लू लाल आया समझ में? यही बस, कितना आसान था, आया ना? इसलिए मैंने कहा था स्लाइड बहुत आसान है, अच्छी है, स्लाइड से भी जाना मैंने बढ़कर चीजों को डिस्कस किया है, इसको ध्यान से सुनना। क्लियर हुआ? चलिए तो एक आध दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के टाइप की बात करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, देवियों सज्जनों, ₹2 के लिए आपका क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो टून तो मैं बजा नहीं सकता हूं, अपने अपने मुंह से टून निकाल लो, ठीक है? और कलर चेंज करते हैं, ठीक है, कलर चेंज करते हैं, हमारे पास कलर है तो चेंज करके लिखेंगे, नो डाउट। चलिए तो इसमें मैं लिखता हूं, लता लीशा इज गोइंग टू दिल्ली। अब आ जाओ, हो गया टेस्ट, कितना समझा है? आ जाओ, अभी देखते हैं कितना समझने वाले पढ़ने वाले हो। इसमें से मुझे बताओगे कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, या फिर कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें आपको बताना है। चलिए भाई आ जाओ सारे लोग। लीशा इज गोइंग टू, लीसा जा रही है सर, ये तो हम जल्दी बता देंगे, सब्जेक्ट है क्योंकि लीसा काम कर रही है, दिल्ली जा रही है। लीशा ने जो एक्शन किया, लीसा ने जो एक्शन किया, क्या उसका प्रभाव इस पर पड़ रहा है या नहीं? आप मुझे बताएंगे, जल्दी से बता दें, जल्दी से। अरे भाई मुझे एक बात बताओ, अगर कोई कहता है ये ऑब्जेक्ट है, आधे लोगों ने ऑब्जेक्ट कह दिया होगा, तुम लोग 100% गलत हो। हाँ, दिल्ली में लीसा जाएगी, जरा सोच के देखो, लीसा का कदम दिल्ली में पड़ा, क्या दिल्ली में तूफान आएगा? नहीं नहीं, बताओ, क्या दिल्ली में बाढ़ आएगी? क्या दिल्ली में कुछ चेंजेस आएंगे? तो इम्पैक्ट क्या पड़ेगा फिर? दिल्ली का साइज चेंज होगा क्या? दिल्ली का कलर चेंज होगा क्या? फिर तो सर दिल्ली आपने बताया जब सरपास कर जाए, और दिल्ली सरपास न कर जाए, जब सब्जेक्ट का एक्शन सरपास कर जाए तो उसको हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। अरे वाह सर, ये तो हमें यार बहुत अच्छे से समझ में आ गया, तो समझाने के लिए तो बैठा हूं ना, ठीक है ना? तो जब इसको ही बोलते हैं आप कॉम्प्लीमेंट, समझ में आया? तो व्हाट इज कॉल्ड बी कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में फर्क समझ में आया? अरे हाँ सर समझ में आ गया। क्या एक दो क्वेश्चन और दे दूं, लगा लोगे? अरे हाँ सर लगा लेंगे, मुझे तो नहीं लगता लगा पाओगे, तो देखे देख लो सर। तो चलिए देखे देख लेते हैं, चलो भाई कितना लगाने वाले हो अभी देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन आपके लिए, प्रिया, प्रिया इज लाफिंग, प्रिया इज लाफिंग एट यू। एक तो क्वेश्चन ये रहा, एक और रहा चौथा वाला, प्रिया इज लाफिंग, प्रिया इज लाफिंग एट नाइट, प्रिया इज लाफिंग एट नाइट। जल्दी से इन दो में अगर पहचान के दिखा दिया ना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, मान जाऊंगा तुम्हें समझ में आ गया। प्रैक्टिस करा रहा हूं भाई, किसी को लग रहा है ना, जितने भी बैठे हैं एनडीए सीडीएस वाले सब बैठे रहो, मैं इसलिए प्रैक्टिस करा रहा हूं, वही लेवल के क्वेश्चन दे रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ में आए, ठीक है ना? यहाँ क्या दिखा? प्रिया, प्रिया हंस रही है तुम्हारे ऊपर, और प्रिया हंस रही है रात में, तो प्रिया हंस रही है रात में, प्रिया ने काम किया सर, ये तो पता है मैं जिसके बारे में, जो काम कर रहा है वो सब्जेक्ट है। प्रिया ने किया एक्शन, वर्ब, जो एक्शन किया, क्या नाइट पर फर्क पड़ेगा? सोच के बताओ। क्या प्रिया हंसेगी रात में तारे निकल आएंगे? क्या प्रिया हंसेगी रात में एलियन का शिप आ जाएगा? नहीं नहीं, क्या प्रिया हंसेगी रात में तारे तो निकलती हैं, रात में क्या सूरज आ जाएगा? नहीं नहीं, बता दो। जब सर चेंज नहीं होगा कलर एंड शेप में, मैं कहता हूं कोई भी डेफिनेशन लर्न मत करो यार, मुझे भी शौक नहीं है डेफिनेशन याद कराने का, मेरा हमेशा बे है ये, हमेशा देख लेना, तो इसलिए मैं अपना लिखकर साइड में बता रहा हूं। तो सर कुछ नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंट है, इतनी सारी बातें करने से कोई बात नहीं। चलो भाई इसका ये बताओ थर्ड वाला। सर ये तो सब्जेक्ट है, प्रिया ने काम किया, क्या इस पर फर्क पड़ेगा?
हाँ प्रिया तेरे ऊपर हंसी तो हो सकता है, हंसी तो फंसी, प्रिया तेरे ऊपर खुशी खुशी में हंसी तो तू बड़ा खुश होगा, तो तू बड़ा खुश होगा, तेरे बाल उड़ेंगे, तुझ में चेंजेस आएंगे, बदलाव आएंगे। आह मजा आ रहा है सर, आज तो प्रिया मेरे ऊपर हंसी, आज तो सर मेरी बात बन गई। अरे बस ठीक है, बहुत सजा लिए सपने। क्या यार मतलब फालतू की बात करने लगते हो। हाँ यहाँ आ जाओ। तो सर ये ऑब्जेक्ट है क्योंकि प्रभाव पड़ा, और प्रभाव पड़ेगा तो ऑब्जेक्ट है। और प्रिया अगर मान लो गुस्से में हंसी, या तुम्हारा मजाक बना क्लास में, मैंने डांटा और तेरा मजाक बना, प्रिया हंसी, तो तुझे बड़ा गुस्सा आएगा, सर ने मुझे डांट दिया, मेरी बेइज्जती कर दी। अब आया समझ में। इसको बोलते हैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में हर एक बच्चे बच्चे को क्लियर है? अगर किसी ने कह दिया ना, उल्टा टांग दूंगा पकड़ कर, कैसा नहीं है। किसी भी टीचर से कोई भी पूछ ले, बता दोगे ना? हाँ सर। चलिए एग्जांपल लगा देता हूं, चलिए आ जाओ, अब तो लगा लोगे ना। चलो भाई, वी स्पीक्स इंग्लिश, हम इंग्लिश बोलते हैं। चलो भाई आ जाओ। तो ये तो सर सब्जेक्ट हो गया। और क्या बोलते हैं? इंग्लिश बोलते हैं, तो सर ये ऑब्जेक्ट हो गया। क्या ये बात सही है? क्या बात सही है? बिल्कुल तुम ही बता दो भाई। नहीं तुम ही लोग मुझे बता दो, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, आसान है कि नहीं है? बिल्कुल सर ऑब्जेक्ट है, क्योंकि हम बोल रहे हैं, कुछ ना कुछ इंपैक्ट पड़ेगा। आई लव माई कंट्री, मैं अपने देश को प्यार करता हूँ, तो ये सब्जेक्ट हो गया, हो गया सब्जेक्ट। और मैं किसको, किसके बारे में बात कर रहा है? आई लव माई कंट्री, देश को प्यार करता हूँ, तो ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। समझ में आ गया। रौनक डजंट वॉच बिग बॉस, रौनक बिग बॉस नहीं देखता है, तो फर्क पड़ेगा, मतलब कि इसके बारे में बात कर रहा है, यानी चेंजेस होंगे, बदलाव होंगे। कोई वर्क कर रहा है, ये वर्क नहीं करेगा, तो कोई सी बात नहीं है। ये क्या है? ये सब्जेक्ट है। और ये क्या होगा? ये ऑब्जेक्ट होगा। यानी ये एक्शन को रिसीव कर रहा है, या फिर द वर्ड दैट रिसीव एन एक्शन, यानी इसमें तो कोई एक्शन हो नहीं है, लेकिन इसके बारे में बात की जा रही है। यहाँ पे बात करके रौनक यहाँ पे नहीं देख रहा है, तो रौनक को क्या फर्क पड़ रहा है, इसलिए क्या है? ऑब्जेक्ट है। बिग बॉस, आई लाइक योर वीडियो, मैं आपके वीडियो को पसंद करता हूँ, तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्लियर है ना? ये सब्जेक्ट हो जाएगा। बात आ गई समझ में? तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानना बड़ा आसान है, आप आराम से बड़े प्यार से देख सकते हो। अब मैं बहुत सारे एग्जांपल आपको लगा देता हूँ, नो प्रॉब्लम नो डाउट, आराम से देखो। अब आता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जल्दी से पढ़ लेते हैं। द पर्सन और थिंग on which the direct impact of an action fall is called direct object, यानी कि जिस पे डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा, या इट रिसीव द डायरेक्ट एक्शन ऑफ द वर्ब, यानी वर्ब का डायरेक्ट एक्शन ही रिसीव करेंगे, जो काम होगा इस पे डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा। जैसे कि शी ईट्स रसगुल्ला, वाह 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 सर, मुंह में पानी आ गया। शी ईट्स रसगुल्ला, इसने काम किया, इसके काम करने का इम्पैक्ट इस पे पड़ेगा, फर्क पड़ेगा। क्या पड़ेगा? फर्क पड़ेगा। तो ये क्या है? इस पे रसगुल्ला खबेगा कि नहीं? साइज कलर में चेंज होगा। बिल्कुल सर, इसी को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। समझ में आया क्या? हाँ भाई, एनडीए सीडीएस और जो भी एसएससी वाला बिल्कुल पहचानने के लिए आता है, बिल्कुल आता है। सृष्टि मीट रिया, मीट्स आएगा। सृष्टि मीट्स रिया, मिलती है। तो सृष्टि क्या है सर? सृष्टि के बारे में बात हो रही है, तो सब्जेक्ट हो गया। सृष्टि रिया से मिलेगी, इंपैक्ट पड़ेगा, ये ऑब्जेक्ट कहलाएगा। सिंपल सी बात है। और कौन सा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ध्यान रखना, कौन सा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर है ना? क्योंकि डायरेक्ट एक्शन रिसीव कर रही है। सी रीड्स अ बुक, सिंपल है सर, ये वो बुक पढ़ती है, इसने जो एक्शन किया, डायरेक्ट एक्शन को रिसीव कर रहा है बुक, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये क्या लिख दिया, अच्छे से लिख देता हूँ। ठीक है, ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और ये क्या है? आपका सब्जेक्ट है। क्या बात समझ में आई? बिल्कुल आई समझ में सर, बहुत आसान है। आगे चलते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जल्द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बड़े आराम से सुनना। इट टेल्स अस whom or for whom the action is done, और दूसरी बात, इट यूजुअली कम बिफोर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हाँ, ये बात सच है कि ज्यादातर ये पॉइंट बिल्कुल ये ऐसा फॉल होता है कि ज्यादातर इसमें क्या होता है, ज्यादातर इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पीछे होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आगे होता है। बात आई समझ में? ये दोनों ही जब आपको एग्जांपल में बताए जाएंगे, तो दोनों ही में यही है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपके पीछे होगा, यानी लास्ट वाले पॉइंट में होगा, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपके आगे वाले पॉइंट में होगा। चलो सर ये बता दो, ऐसा नहीं कह रही बात है, लेकिन यूजुअली, ठीक है ना, ज्यादातर कह लो या रेगुलरली कह लो, ऐसा मिलेगा। चलिए सर बता दे। सी गेव हर फ्रेंड अ गिफ्ट, सर ये तो सब्जेक्ट है। अब सर हर फ्रेंड भी है, गिफ्ट भी है, दोनों ही पे इम्पैक्ट है। तो मान लो ये गिफ्ट यहाँ पे नहीं लिखा है, मान लो ये नहीं लिखा है, आप पढ़ो सी गैव हर अ गिफ्ट, तो बताओ डायरेक्ट किस पे इम्पैक्ट पड़ रहा है? इस पे। तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ कि नहीं? हाँ ना में बस जवाब दे दो, हुआ कि नहीं? हाँ सर हुआ। अब मान लो इसके बीच में ये भाई साहब आ गए। कौन आ गए? ये भाई साहब। हर फ्रेंड, यानी किसको गिफ्ट दिया? अपने दोस्त को। तो ये इनडायरेक्टली इसके लिए काम किया गया ना, तो क्या होगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और दूसरी बात भी मैंने बताई कि आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पीछे रहता है,
इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आगे रहता है जहां तक केसेस में अगर उसमें प्रपोजिशन नहीं है। क्लियर है ना, वो भी बताता हूँ, नो डाउट। चलो आ जाओ, लिख लेना ये सारी बातें, देखो लिखते जाया करो। ये नहीं है कि सर जो सामने लिखा है वो लिखो, जितना मैंने ये सब बूंद रखा है। चलिए, ही गिफ्टेड मी अ बुक, सब्जेक्ट हो गया। जल्दी से पहचान के दिखा दो मेरे बताने से पहले। ये सर वर्ब है, इस वर्ब ने जो काम किया, मी और बुक, मी मान लो यहाँ नहीं है, ऐसे हटा के पढ़ लिया करो सर, मी नहीं है, सी ही गिफ्टेड मी अ बुक, तो ये क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि डायरेक्ट इंपैक्ट है। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के आगे क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इसको सर रिवील कर देते हैं, ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो क्या क्लियर हुआ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? नो डाउट, बिल्कुल सर। अब कभी कभी ऐसा होता है कि आपको सब्जेक्ट न मिलकर सीधा वर्ब मिलता है, क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल। ये देखो, पढ़ो इस सेंटेंस को, गिव हिम इट, यह उसको दे दो। अब ये क्या है, वर्ब है डायरेक्ट। अब यहाँ डायरेक्ट वर्ब से स्टार्ट है, क्या सर इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट? बिल्कुल है, कि क्या दे दो, ये इसकी बात कर रहा है तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसके आगे क्या, किसको दे दो, इसको दे दो, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। यानी जिसकी जिसको पहले इंपैक्ट पड़े, जिसका पहले इंपैक्ट पड़े तो वो आपको कहलाएगा, क्या कहलाएगा वो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जिस पे बाद में इंपैक्ट पड़े वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर है ना? तो ऐसे इनको पहचानना है। एक बड़ा प्यारा एग्जांपल मैंने आपके सामने रखा है, पढ़िए। लिखा है एग्जाम्पल में लिखा है, मंगत इज आस्किंग द स्टूडेंट्स फॉर मनी। ये मंगत राम है, ये हमेशा स्टूडेंट से पैसे मांगते रहते हैं अपने स्कूल में, और ये हमेशा कहते हैं हमें पैसे दे दो, अपनी फीस जमा कर दो। तो कहते हैं मंगत इज आस्किंग द स्टूडेंट्स फॉर मनी। अगर इसमें पहचान के बता दिया ना, मान जाऊंगा, जितने बैठे कॉम्पिटिटिव वाले, फाउंडेशन वाले, जो भी बैठे, बता दो, चलो मान जाऊंगा कि हाँ सर बढ़िया समझ में आया है, बता दो चलो। सर मंगत तो हो गया सब्जेक्ट, मान ली तुम्हारी बात, नो डाउट सर सब्जेक्ट है। इसमें मुझे बताओ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? मनी। क्या है? मनी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। या ऑब्वियसली आई एम राइट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, मनी है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, स्टूडेंट्स, सॉरी, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्योंकि किससे मांगा जा रहा है, स्टूडेंट से। पहले तो सीधा पैसा मांग रहे हैं ना, मंगत जी क्या दे दो, पैसा। फिर किसको दे दो, हमें दे दो, स्टूडेंट से लेकर, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में फर्क। क्या सबको समझ में आया? बिल्कुल क्लियर। हमने ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, हमने सब्जेक्ट, हमने ये समझा, ये अभी वर्ब रह गया, हमने ये भी समझा, ये दोनों चीजें समझ ली। अब आपके सामने एग्जांपल, प्रेडिकेट थोड़ा सा रह जाता है, इसको देख लेते हैं। प्रेडिकेट इज अ की पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट टेल अस व्हाट द सब्जेक्ट डज और इज। सब्जेक्ट क्या करता है और सब्जेक्ट क्या है, इसके बारे में, सब्जेक्ट को छोड़कर जो कुछ बचा वो सब प्रेडिकेट है। हाँ भाई सही बता रहा हूँ, बहुत अच्छे से देख लेना। जैसे ये होता है ना स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट, तो प्रेडिकेट ये दोनों भी हो सकते हैं प्रेडिकेट में। और प्रेडिकेट में अकेला वर्ब भी हो सकता है, नो डाउट, प्रेडिकेट में अकेला वर्ब भी हो सकता है। कैसे सर, ये तो हमें नहीं, चलो मैं बताता हूँ। किया इज रनिंग, किया क्या है, सब्जेक्ट। अब किया के अलावा ये सारा पोर्शन क्या है, बता दो, प्रेडिकेट। इसी को तो बचा हुआ पार्ट प्रेडिकेट कहते हैं। द कैट इज स्लीपिंग, ये क्या है, सब्जेक्ट। पता है सर कैट सो रही है, बट कौन कर रहा है, सब्जेक्ट कर रहा है, ये कर रही है, और ये पूरा क्या है, प्रेडिकेट। क्या समझ में आ रहा है ना, आई एट। अब इसको प्रूव करता हूं कि वर्ब अकेला भी क्या प्रेडिकेट हो सकता है, पूछ लेना टीचर से, क्या वर्ब अकेला भी प्रेडिकेट होता है, बताओ एक एग्जांपल। तो सर ये सब्जेक्ट हुआ, क्या हुआ, सब्जेक्ट, और ये क्या हुआ, प्रेडिकेट। क्या हुआ, प्रेडिकेट। क्या बात समझ में आ रही है? हाँ सर, थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि अच्छे से मैं लिख पाऊँ। अगला, द डॉग बार्क्स। लो इतने सारे एग्जांपल लिख दिए सर। डॉग कौन भौंकता है, कुत्ता, सब्जेक्ट। और बार्क कौन करता है, कुत्ता करता है, ये क्या हुआ, प्रेडिकेट। बचा हुआ पार्ट प्रेडिकेट कहलाता है। ही वेंट टू द मार्केट, ही सर सब्जेक्ट, वेंट टू द मार्केट प्रेडिकेट। अब जल्दी से इन दो एग्जांपल को आप कमेंट कर देना कि इसमें से क्या है और क्या नहीं है। क्लियर हुआ? तो ये रहे आपके प्रेडिकेट भी पोर्शन, बड़ा आसान था, मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अब थोड़ा सा एक पोर्शन रह जाता है, और जिसको मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जिसमें बोलते हैं, आपको मैंने बताया था, बड़े अच्छे से सुन के जाना, बिल्कुल मत समझना सर ये खत्म। वर्ब के बारे में, किसके बारे में, वर्ब के बारे में, बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात मैं वर्ब के बारे में बताने जा रहा हूँ। और ये डाउट बच्चों को, ये एनडीए सीडीएस वाले जितने भी बैठे हैं ना, बहुत बड़ा डाउट होता है, अभी देखना बताएंगे थोड़ी देर में, पता चलेगा कि सर वर्ब में डाउट होता है कि नहीं होता है, कि वर्ब में सर हेल्पिंग वर्ब में क्या है, मेन वर्ब क्या है, और सर ये ऑक्सिलरी वर्ब क्या है। तो इसमें बड़ा डाउट होता है, इसके बारे में बताता हूँ, बड़े आराम से सुनेंगे, आराम से सुनिएगा, आपके लिए वीडियो बनाया गया है, नो डाउट। चलिए, और फिर मैं वो भी बताऊंगा, ट्रांजिटिव इंडाइज उसके बारे में बता दूंगा। सबसे पहले अगर मैं कोई क्वेश्चन लिखना चाहूँ तो मैं आपको समझाता हूँ, सी ईट्स
अ मैंगो, और दूसरा सी इज ईटिंग अ मैंगो। बड़े ध्यान से सुनना, सी ईट्स अ मैंगो, सी इज ईटिंग अ मैंगो। इसके अब इसमें आपको मुझे बताना है वर्ब, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, सारी चीजें। सर ये तो रहा हमारा सब्जेक्ट, सही है ना? बिल्कुल सर, ये तो रहा हमारा सब्जेक्ट। ईट, सर ये तो पता है कि वर्ब हम पहचानते हैं जिसके अंत में ना निकले, खाना। तो सर खाना जब आएगा तो ना है, इसलिए सर इसमें, सॉरी, इसमें क्या आएगा, ये वर्ब आएगा। तो लेकिन अ मैंगो, सर ये क्या है, मतलब आप मैंगो अकेला, ये क्या है सर, ऑब्जेक्ट, क्योंकि इस पर फर्क पड़ेगा सारी चीजें। कौन सा, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कौन सा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये सर। तो ईट क्या है ये बताना, कौन सा, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। अब सी सर सब्जेक्ट है, ईटिंग अ मैंगो ये ऑब्जेक्ट है। अब यहां बताओ इज क्या है, ईटिंग क्या है। यही डाउट सबसे ज्यादा करता है बच्चों को, और आज के बाद अगर रह जाए ना तब बताना, यही दो एग्जांपल में ना मैंने समझा दिया, ज्यादा टाइम नहीं लेने वाला। क्या, देखो, ये इसको बोलते हैं मेन वर्ब, क्या है ये, मेन वर्ब, और यहां पर ये है मेन वर्ब, और यहां पर ये है हेल्पिंग वर्ब। यानी कि अगर मेन वर्ब, यानी कि अगर मेन वर्ब के आगे, मेन वर्ब के आगे कोई वर्ड आता है, मेन वर्ब के आगे कोई वर्ड आता है, उसको हम क्या कहेंगे, हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब के आगे कोई वर्ड आता है उसको कहेंगे हेल्पिंग वर्ब। और अगर मेन वर्ब अकेली आती है और वो कोई भी बना रहे तो वो मेन वर्ब ही कहलाएगी। जैसे कि ये मेन वर्ब है, और यहाँ पे देखो ये मेन वर्ब है, इसके आगे हेल्पिंग वर्ब था। जैसे मैं और एग्जांपल लिखता हूं, ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर। इसमें बताओ, अच्छा इसमें बताओ, इसमें पहचान के बताओ, ये ही क्या है सर, सब्जेक्ट है, इज क्या है, डॉक्टर थी। अब मुझे ये बताओ इज क्या है, इसमें मेन डाउट ये है, मैं बता दूं यहाँ पे इज मेन वर्ब है, बिकॉज यहाँ आपका कोई भी मेन वर्ब के साथ नहीं आया है। इससे कंक्लूजन क्या निकलता है, नोट लिख सकते हो, क्या निकलता है, नोट लिख सकते हो कि हेल्पिंग वर्ब कभी भी अकेला नहीं आता, अकेला नहीं आता। हेल्पिंग वर्ब कभी भी अकेला नहीं आता, वो हमेशा ऐसा चमचा है जिसको जो हेल्पिंग वर्ब चाहिए, मेन वर्ब चाहिए। मेरी बात सुन के जाना, नौकर है ये इसका, इसको चाहिए, और मेन वर्ब होगा तभी हेल्पिंग वर्ब आएगी, खत्म, दैट्स ओके। और जो तुम कहते हो ना सर, इज, आर, एम, वाज, वर, सर ये सॉरी हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब भी बन जाती है कब, जब ये अकेली आती है। लो बता देता हूं, शी वॉज अ गुड गर्ल, लो बता दो, बाज अकेला है, क्या कोई इसके साथ, ये तो सब्जेक्ट हो गया इसका। ये बताओ क्या है, अब ये हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है, क्या है सर, मेन वर्ब है। कहा ना मेन वर्ब, क्यों, क्योंकि सर के साथ कोई भी मेन वर्ब है ही नहीं, तो ये हेल्पिंग वर्ब खुद ही मेन वर्ब बन जाती है। बात आई समझ में? और इसी को हम बोल देते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। क्लियर है ना? और हेल्पिंग वर्ब कब बन जाएगी, यही सी वाज रनिंग इन द ग्राउंड, सी वॉज रनिंग द ग्राउंड। वॉज क्या है, अब रनिंग मेन वर्ब आ गया, और ये चमचा आ गया ना साथ में, हेल्पिंग वर्ब अकेले नहीं आता, तभी इसको हेल्पिंग वर्ब नाम लेना इसका। क्लियर है? तो इसको बोलते हैं आप हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, और इसमें हेल्पिंग वर्ब। और ऑक्सिलरी वर्ब सिंपल है, वही है, इसी को जो ये है ना, ये ऑक्सिलरी वर्ब कि इसका कम नाम, इसी ये सारे ऑक्सिलरी वर्ब जैसे ये ना, इनको कब हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, तो ये इसी को ऑक्सिलरी वर्ब भी आप कह सकते हो। क्लियर हो गया? इतनी सी बात है, सबको क्लियर हुआ ना? एक मैं और आपको बात समझाना चाहूंगा इसमें, और लास्ट पॉइंट सबसे एकदम, और ये हमारा फुल्ली इंट्रोडक्शन खत्म हो जाएगा। आराम से सुनना, मैंने बताया था वर्ब में अगर जो वर्ब ऑब्जेक्ट लेती हो, ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब, बहुत अमेजिंग पॉइंट बता रहा हूं, अच्छे से सुनना, उसको आप कहते हो ट्रांजिटिव वर्ब। क्या बोलते हो, ट्रांजिटिव वर्ब। वर्ब के ये दो टाइप और हैं। और जो नॉन ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब है, नॉन ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब, उसको बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब। हाँ सीरियस एंड वालों फोकस,
बिल्कुल आपके लिए ये आता है। और इस बार तो मतलब कि सीडीएस में, सॉरी एनडीए में, एनडीए में इस बार क्या वो आए हैं नरेशन, और कभी कभार पैसे भी आ जाते हैं। तो ध्यान सुनना है, इससे मैं क्या बता रहा हूँ, वर्ब से ही रिलेटेड। मैंने पहले तो तुम्हें हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब में फर्क बताया। अब यहाँ इंट्रांसिटिव ट्रांसिटिव वर्ब कितने आसान से। इंट्रांसिटिव वर्ब की डेफिनेशन जिस जिस जो वर्ब जिसके पास ऑब्जेक्ट हो उसको इंट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं, सॉरी ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। और इंट्रांसिटिव वर्ब की डेफिनेशन जिसके पास ऑब्जेक्ट ना हो। अब सर जल्दी से हमें बता दो, क्या आपने कहा, क्या आप कहना चाहते हो। बिल्कुल वही जो आप समझना चाहते हो। मैंने जैसे एक एग्जांपल लिखा था, अगर याद हो आपको, रिया ईट्स, रिया ईट्स आ मैंगो। अब ध्यान से बताइएगा, रिया क्या है यहाँ, सर सब्जेक्ट है। ईट्स यहाँ क्या है, अभी हम पढ़ के आ रहे हैं, अभी पढ़ के आ रहे हैं। ये क्या है, मेन वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। सर ऑब्वियसली मेन वर्ब है। और ये क्या है सर, ऑब्जेक्ट है, नो डाउट। अब बताओ, इस वर्ब के पास ऑब्जेक्ट है ना, और जिसके पास ऑब्जेक्ट होता है उसे क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब। क्या इसको हम ट्रांजिटिव वर्ब कह सकते हैं। अरे हाँ सर, यही तो ट्रांजिटिव वर्ब है, कितनी अच्छी बात है। यानी ये मेन वर्ब भी क्या कहलाया, ट्रांजिटिव वर्ब, और जिसके पास ऑब्जेक्ट हो वही वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। बिल्कुल, यानी सर अब हम ये कह सकते हैं कि इसके साथ ट्रांजिटिव वर्ब है, और जिसके पास ट्रांजिटिव वर्ब हो, एक बात और अच्छे से सुन लो, उसका ही पैसिव वॉइस बनता है। पैसिव बनता है केवल, केवल पूछ लेना किसी भी टीचर से अगर बता जाए, केवल पैसिव वॉइस बनता है, सॉरी क्या क्रॉस क्यों लगा दिया मैंने, सॉरी। पैसिव वॉइस बनता है केवल जो ट्रांजिटिव वर्ब हो, और इंट्रांजिटिव वर्ब का कभी भी पैसिव नहीं बनता। पैसिव वॉइस की पहले से ही मैंने क्लास को आपके दिमाग में एक क्रक्स डाल दिया कि पैसिव वॉइस क्या हो सकता है। क्या कहना चाहते हो सर, इसका पैसिव कैसे बनता है, आ मैंगो इज ईटेन बाय यू, ऐसे है ना, बन गया पैसिव। अच्छा चलो, इसका पैसिव बना दो, बचपन से रखते हैं। रिया, रिया गोज टू मार्केट। चलो इसका पैसे बना दो, मान जाऊंगा कि सारे लोगों पे पैसे बनाए। इसका पैसे बना दो, बिल्कुल इसका बना के दिखा दो। हाँ सर बिल्कुल बनाएंगे। रिया गोज टू, रिया गोज टू, रिया गोज टू मार्केट। तो मार्केट इज गॉन बाय रिया, कैसी है ना, अरे हट। हाँ ये भी याद होगा कि सर गोज का तो पैसे कभी बनता ही नहीं है, और कम का याद आ रहा है क्या रूल, स्कूल की बुक का, जो स्कूल में पढ़ाते थे मास्टर जी का ज्ञान, कि स्कूल में कह दिया तो गोज और कम का नहीं बनना तो नहीं बनना। मास्टर जी से पूछो क्यों नहीं बनना, ये मत पूछ लेना बेटा। ठीक है, अब मैं बताता हूँ रिया क्या है, सब्जेक्ट। मुझे इतना बता दो, गोज यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव वर्ब है, जल्दी से बता दो। आपके सामने लगा इंट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव वर्ब का मतलब जिसके पास ऑब्जेक्ट ना हो। अगर इसमें ऑब्जेक्ट है तो ये ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी, और नहीं है तो नहीं। अब बताओ, है तो ये मेन वर्ब ही है, क्योंकि सर मेन वर्ब हेल्प। तो अच्छा सर, रिया मार्केट जाएगी, मार्केट में थोड़ा भूचा आ जाएगा, ये कॉम्प्लीमेंट है, यानी कि ये ऑब्जेक्ट नहीं है। क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये क्या हो गया, इंट्रांजिटिव वर्ब। और क्या बोला था मैंने, इंट्रांजिटिव वर्ब का कभी पैसिव नहीं बनता। जो मास्टर जी कहते थे पूछो मत क्यों नहीं, अब आप बता सकते हो मास्टर जी को, क्योंकि सर गोज और कम ये सर इंट्रांसिटिव वर्ब है, इसलिए इनका पैसिव नहीं बनता। कोई भी एग्जांपल ले लो आप, जैसे सी कम्स एट माई होम, बताओ क्या इसका बनेगा, क्या उस ये क्या है, इंट्रांसिटिव वर्ब है, क्योंकि ऑब्जेक्ट थोड़ा ना कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि उसके आने से थोड़ा ना आपका भूचल आ जाएगा। इसलिए मैंने इतनी सारी बातें सिखाई थी यार। अमेजिंग क्लास है, जितने भी सीडीएस एनडीए वाले बैठे हैं एस्पिरेंट, मैं होपफुली आशा करता हूं बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया, एक बार वीडियो को रिपीट करके देखो, मैंने जितनी बातें आपको बताई है ना, बहुत अमेजिंग अंदाज में, बहुत शानदार तरीके से मैंने डिस्कस किया। ये देखा ना मैंने क्या कहा था, जीरो से हीरो, सच में बता रहा हूं, हीरो वाली फीलिंग आ रही होगी। लगा लो क्वेश्चन, कर लो कुछ भी, यहाँ सब आप कुछ भी ढूंढते रहो, कहीं भी सब बन जाएगा। मैंने कहा था जीरो टू एडवांस में सब पढ़ाऊंगा, और यूट्यूब पर ये पहली 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 चैनल होगी जो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा आपका सब कुछ सिलेबस आपको बता रही होगी। और क्योंकि सब कोई रूल लेके आता है, 100 रूल 20 रूल, मैं सब चैप्टर आपको 1 बाय 1 लेके आ रहा हूँ प्रैक्टिस के साथ, सारी चीजें। कितना शानदार चैप्टर रहा ये, इसका इंट्रो कितना अच्छा रहा ये मुझे जरूर बताना, जो मैंने क्वेश्चन पूछा उसको जरूर बताना, ठीक है ना। तो ये कितना बढ़िया रहा। एक क्वेश्चन आपको देता हूँ लास्ट में, आपको आपके होमवर्क के तौर पर, ये मुझे आप बताएंगे होमवर्क के तौर पर, ठीक है। यार सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, अपने देर से बड़े आराम से आपके लिए कर रहा हूँ, ठीक है। चलो, शी laughs
एट नाइट। इसमें आपको बताना है पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसमें आपको सब्जेक्ट बताना है, ऑब्जेक्ट बताना है और मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब या इंट्रांजिटिव वर्ब। अब देखते हैं, इतना सारा एक वीडियो से सारा सीख के जा रहे हो, क्या ही चाहिए यार। ठीक है ना, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में शानदार सीरीज के साथ, पार्ट सेकंड टेंस का। ओके, टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय एंड जय हिंद मेरे प्यारे सारे एस्पिरेंट्स।